नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट विकास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा तीन तीन अंक वाले महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो पिछली वर्षों में पूछे गए हों। ऐसे डेरिवेशन जो 2 से 3 साल लगातार पूछे गए हों, ऐसे डेरिवेशन पे आज आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो पहला डेरिवेशन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, 3 अंक में पूछा जाता है। कितने अंक में बेटा? 3 अंक में। ठीक है, कॉपी और पेन ले लें जिससे कम टाइम में आप लोग बेहतर समझ सको। ठीक है, ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको हिंदी लिखनी होती है। क्लियर? हिंदी कैसे लिखोगे एक नजर डाल लेते हैं। देखो, माना एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बेटा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जहां से प्रकाश के टकराकर वापस लौट जाए उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्लियर? जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। कैसा आपतित होता है बेटा? तिरछा आपतित होता है। कौन? समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। क्लियर? माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र पृष्ठ एम डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है, यानी कि t0 समय में, t0 का मतलब कोई समय ही नहीं है, तत्काल ए बी तरंगाग्र एम डैश पर आपतित होता है। क्लियर? जहां पर आपतित तरंगाग्र बेटा क्या है? ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र। अब ध्यान सुनो, तरंगाग्र ए बी को आगे बढ़ाने पर, अगर तरंगाग्र ए बी जब आगे बढ़ेगा, अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, तब होगा क्या? जितने समय में ए जो है ए डैश पर पहुंचेगा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, तरंगाग्र ए बी जितने समय में ए डैश पर पहुंचेगा उतने ही समय में, यानी कि टाइम दोनों का समान है, उतने ही समय में बेटा बी कहां पहुंच जाएगा? बी डैश पर पहुंचता है या पहुंच जाती है। ठीक है, बी ए इतने समय में ए डैश पर पहुंचेगा, उतने ही समय में बी कहां पहुंच जाएगा बेटा? बी डैश पर। क्लियर हुआ? जहां नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश परावर्तित होगा, यानी कि अब जो तरंगाग्र बनेगा उस जगह पे उसका नाम होगा ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर? आगे देखो, माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा v है। माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा क्या है? v है। क्लियर? इतना आपको लिखना है। इसका आप एक बार बेटा स्क्रीनशॉट कर लो, मैं अभी इसको समझाऊंगा कैसे याद करना है। जरूरी ये नहीं ऐसा ही कैसा आप रट लो, इसको अपनी आसान भाषा में कैसे याद करोगे अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो किस तरह से याद करेंगे, मैं अभी आपको याद कराता हूं 1 मिनट में। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से याद करने हैं। अगर डायग्राम बनाना आ गया आप पे बेटा तो हिंदी लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। देखो सबसे पहले लिखोगे एम डैश एक परावर्तित तरंगाग्र है। क्लियर हुआ? जहां पर ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है किस पर? एम डैश पर। यहां तक क्लियर? और होता क्या है? t0 समय में, t अर्थात 0 समय में तरंगाग्र कहां पर आपतित होता है बेटा? एम और एम डैश पर। अर्थात ये तरंगाग्र जब आगे चलेगा तो किस जब पॉइंट पे आएगा? ए होगा इस पॉइंट पर और बी होगा इस पॉइंट पर, t0 समय में। क्लियर हुआ? अब आगे की कहानी क्या है बेटा? जितने समय में ए डैश पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, उतने ही समय में बी कहां पहुंच जाएगा बेटा? बी डैश पर। क्लियर हुआ हिंदी? उसके बाद जब ए डैश और बी डैश जो बना, अब ये नया तरंगाग्र है जिसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर हुआ? ये कौन सा तरंगाग्र था बेटा? आपतित तरंगाग्र। टकराने के बाद गया परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको हिंदी लिखनी है। अब ध्यान समझेंगे छोटी छोटी बातें। मान लीजिए ये अभिलंब है, मैंने एक अभिलंब डाला, और ये आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है बेटा आई। जब ये आई है, ये कोण 90 है, तो 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा आई। क्लियर? इसी तरह से बेटा इसको देखो, ये आपतित, ये क्या है? अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है बेटा आर। जब ये आर है तो ये वाला होगा 90 माइनस आर, और ये वाला होगा बेटा आर। इतना समझ में आ गया? इतना ही आपको डायग्राम बनाना है, और हिंदी इस तरह से जो मैंने बोली है
उस तरह से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो आपको स्क्रीनशॉट दिलवाया है वही लिखो। ठीक है बेटा, अब समझते हैं इसकी पूरी कहानी कैसे होगा बेटा डेरिवेशन। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। कौन सी? ए से ए डैश जाने में और बी से बी डैश जाने में। देखो दूरी बराबर बेटा होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणा समय। तो देखो जब ए और ए डैश की दूरी निकालनी है मुझे, फिर निकालनी है बेटा बी और बी डैश की दूरी। क्लियर? दूरी कैसे निकलेगी? चाल गुणा समय। चाल कितनी थी बेटा? v चाल से, ठीक है, और t समय था। यही तो चल रहा था, ए तरंगाग्र जितने समय में बी ए डैश पर पहुंचता है उतने समय बी कहां पहुंच जाता है बेटा? बी डैश पर। दोनों की चाल समान है, हाँ या ना, और समय भी समान है, तो दोनों इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगे। बताओ ए ए डैश बराबर होगा वीटी और बी बी डैश बराबर होगा वीटी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। अब बेटा अपन लोग क्या करेंगे, आगे समझो। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं आगे देखो, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, किस तरह से अपन लोग करेंगे। देखो अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी और बी डैश में। त्रिभुज ए बी और बी डैश में देखेंगे क्या निकालना है बेटा हमें। देखो अभी डायग्राम में देखो कहां पर है त्रिभुज ए बी और बी डैश। देखो त्रिभुज ए देख पा रहे हो और बी और बी डैश। इस त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे बेटा? आई। क्यों निकालेंगे आई? कि देखो ये वाला कोण आई है। क्लियर? तो हम जब साइन आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। जब हम साइन आई निकालेंगे तो साइन आई बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। तो देखो इसके लिए लंब क्या है बेटा? इसके लिए लंब है ये बी बी डैश, बी बी डैश बट्टे में इसके लिए कर्ण क्या है? कर्ण आप देख पा रहे हो, ये भुजा जब लंब है तो ये वाली कर्ण होगी, यानी कि ए बी डैश कर्ण होगी। समझ पा रहे हो? अगर इसमें से बी बी डैश निकालूं तो बी बी डैश निकालूंगा तो कैंची का गुणा तो इसके साथ ये तो हो जाएगा ए बी डैश साइन आई। बताओ इक्वेशन समझ में आई थर्ड? ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड बेटा। किस तरह से आई है बता, समझ में आया? क्लियर? तो यही लिखा हुआ है बेटा, देखो इधर साइड जो मैंने लिखा है, क्या कहां लिखा है देखो बेटा, इस तरह से मैंने ये इक्वेशन निकाल ली है। देखो ये वाली इस तरह से, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे देखो अगले त्रिभुज किसमें बेटा? त्रिभुज ए डैश और बी डैश में। बी डैश में त्रिभुज ए डैश और बी डैश में क्या निकालेंगे बेटा? देखो ध्यान से, कहां पे पहले त्रिभुज देख लीजिए। देखो त्रिभुज ये वाला है ए डैश और बी डैश, ये वाला त्रिभुज है, देख पा रहे हो? तो ये वाला कोण बेटा क्या है? आर। तो इससे क्या निकलेगा? साइन आर। क्या निकलेगा बेटा? साइन आर। तो साइन आर कैसे निकलेगा? देखो साइन आर निकालेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, तो इसकी लंब क्या है बेटा? ये ए डैश लंब है और देखो ए बी डैश क्या है बेटा? कर्ण। क्लियर यहां तक? इससे हम क्या निकाल लेंगे बेटा? ए डैश। जब ए डैश निकालेंगे तो कितना होगा? ए बी डैश और साइन आर। क्लियर हुआ? इस इक्वेशन को हम अगला नाम दे सकते हैं, इक्वेशन दे सकते हैं इसको फोर्थ दे दो या ना दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक हमने क्या निकाल ली बेटा? बी बी डैश का मान निकाल लिया और ए डैश का मान निकाल लिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुनना। जब दोनों मान निकाल लेंगे तो होगा क्या बेटा? ध्यान से देखो डायग्राम को। देखो देखो ए डैश का हमारे पास मान निकल के आया है, कहां है? ए डैश का मान है बेटा ये, देखो समझना ध्यान से। ए डैश का मान ये है और जो बी बी डैश है इसका मान है बेटा ये। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब करना क्या है बेटा? ध्यान से सुन लो। जब राइट हैंड साइड आपस में बराबर होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होती है, हाँ या ना? जब वीटी वीटी पीछे इधर साइड वीटी वीटी है तो ए डैश भी आपस में बराबर होंगे। क्या होगा देखो बेटा? ए डैश बराबर होगा बी बी डैश, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये पीछे की साइड बराबर है तो आगे की साइड भी बराबर होंगी, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो क्लियर? तो अब हमें पता चला ए डैश बराबर है बी बी डैश के, तो ए डैश का मान क्या है बेटा? ये वाला। बी बी डैश का मान है ये वाला। इन दोनों मानों को क्या करेंगे? बराबर रख देंगे। क्लियर? तो देखो मैंने क्या किया, ये मैंने किसका मान रख दिया है बेटा? ए डैश का। ये वाला जो मान किसका रख दिया? बी बी डैश का। समझ पा रहे हो? क्यों रख दिया बराबर? क्योंकि बताया है देखो ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर हुआ यहां तक? देखो अब इस ए डैश बी डैश से ये वाला कट जाएगा,
इस ए बी डैश से ए बी डैश कट गया तो बचेगा साइन आई बराबर साइन आर, और साइन से अब साइन कैंसिल तो बचेगा आई बराबर आर। तो इसका मतलब है आई बराबर आर, यही परावर्तन का नियम है बेटा। इतना आपको कर देना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? इसका लेना चाहो बेटा तो इसका भी ले लीजिए, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी का लेना चाहो तो हिंदी का ले लिया होगा आपने, तब भी ले सकते हो लेना चाहो तो। ठीक है, आगे चलें। ऐसे ही समझना है, देखो अगला भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा समझ लेना, आपका काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा समझना, बस किस तरह से समझना है देख लीजिए। क्यों परेशान कर रहा है भैया? देखो इस तरह से इसको करते हैं, देखो ध्यान से। अगला है बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या, इसमें से कोई एक पूछा जाता है 3 नंबर का। तो परावर्तन का हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अपवर्तन का। ध्यान से सुनना। माना एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, उसमें क्या था बेटा? परावर्तक पृष्ठ। क्लियर हुआ? जो 2 माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, इसमें कितने माध्यम होते हैं बेटा? 2 माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, उसमें केवल एक माध्यम होता था। आगे देखो, जिनमें तरंग की चाल क्रम से v1 व v2 है, उसमें केवल क्या थी बेटा? v। समझ पा रहे हो अंतर? एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, जो कि आपतित तरंगाग्र है, जो कि बेटा क्या है? आपतित तरंगाग्र, यानी कि आने वाला तरंगाग्र। तरंगाग्र AB को आगे बढ़ाने पर बी डैश पर पहुंचता है। बी कहां पहुंचता है बेटा? लिख लेना, बी डैश पर पहुंचता है, उतना ही समय लगता है जितना कि ए को ए डैश पहुंचने में लगता है। ध्यान सुनना, जब ए बी को मैंने आगे बढ़ाया तो बी डैश पहुंचने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए को ए डैश पहुंचने में लगता है। दोनों का समय बराबर है। बात समझ में आई बेटा? नया अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश होगा। उसी तरह से आप हिंदी इसकी लिख दोगे, अब समझेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? किस तरह से इसका डायग्राम करेंगे वो देख लीजिए। अगर डायग्राम बनाना आ गया बेटा आप पे, तो हिंदी कुछ नहीं है लिखने के लिए। देखो इसको एक बार समझ लो पहले अच्छे से। देखो एम डैश एक क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है। क्लियर? अपवर्तक पृष्ठ है, और इस पे क्या? ए बी तरंगाग्र। क्या बेटा? ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, और t0 समय में लिख सकते हैं। t0 समय में कहां पर पहुंचता है बेटा? इस पृष्ठ पर। किस पृष्ठ पर? एम डैश वाले पृष्ठ पर पहुंचता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे कहानी सुनो। जितने समय में बेटा, ये जितना समय में ये ए कहां पहुंचेगा बेटा? ए डैश पर, उतना ही समय लगता है बी को कहां पहुंचने में बेटा? बी डैश पहुंचने में। अब जो ए डैश बी डैश जो है, अब ये क्या तरंगाग्र है? कौन सा वाला? अपवर्तित तरंगाग्र होगा। कौन सा वाला तरंगाग्र होगा? अपवर्तित तरंगाग्र होगा। बस आपको इतना हिंदी लिखनी है जो मैंने अभी बोली है। क्लियर हुआ? अगर लिखना चाहो तो वीडियो को रोक के या रिपीट करके दोबारा सुन सकते हो, और जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है वो भी लिख सकते हो, जो मैंने आसान बताई है वो भी लिख सकते हो। क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो अपने आप हिंदी बना लोगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब बात समझ लीजिए। ये मैंने मान लिया बेटा एक अविलंब है। क्या है बेटा? अविलंब। ये आपतित किरण है, वही सेम कंडीशन। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है आई। क्लियर? जब ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये वाला भी आई। इस तरह इसको देखिए, ये अविलंब है, ये परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण होता है आर। जब ये आर, ये 90 माइनस आर, तो ये वाला आर। क्लियर? यहां तक इस तरह से आप डायग्राम को बना दोगे। और देखो माध्यम कितने हैं बेटा? माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। क्लियर? यानी कि y से कांच में जा रही है या लेंस से y में जा रही है, कुछ भी आप समझ सकते हो। अब देखिए किस तरह से डेरिवेशन को करोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। ठीक है बेटा? अब चलेंगे आगे। समझने वाली बात है इसमें, किस तरह से डायग्राम होना है हमारा। देखो ठीक है बेटा? अब देखो ध्यान से।
सबसे पहले वही करना है, दूरी बराबर 4 गुणा समय। सबसे पहले दूरी बराबर 4 गुणा समय। कौन कौन सी दूरी थी हमारे पास? बी से बी डैश जाने में और ए से ए डैश जाने में। देखो बी से बी डैश जाने में पहले माध्यम में जो चाल थी बेटा क्या थी? क्रम से v1 थी, समय t था। पहले माध्यम के लिए v1 और समय t, तो इक्वेशन फर्स्ट। ए डैश जाने के लिए दूसरा माध्यम लगेगा और दूसरे माध्यम की चाल क्या थी बेटा? v2 और समय था t, तो इक्वेशन दूसरी समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत बताओ? यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। त्रिभुज ए बी बी डैश में, त्रिभुज ए बी बी डैश में क्या निकालेंगे? साइन आई। ध्यान से समझना डायग्राम में ऊपर। त्रिभुज किसमें बेटा? त्रिभुज लेंगे अपन लोग ए बी बी डैश। देखो क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी और बी डैश। देखो ध्यान से इस जगह पे देख लीजिए, त्रिभुज ए बी और बी डैश, ये वाला त्रिभुज। और इसमें बेटा क्या है? ये है आई, ये क्या है हमारी? आई। क्लियर? तो ये क्या होगा? लंब, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा? ये वाला कोण के सामने की भुजा लंब, हाँ या ना? और ये हो जाएगा मेरा बेटा क्या? कर्ण। लंबी भुजा कर्ण होती है। तो किस तरह से निकालूंगा? साइन आई बराबर होगा बेटा, ध्यान समझना, बी बी डैश बट्टे में ए बी डैश। क्लियर? इस तरह से मैं क्या निकाल लूंगा यहां से? यहां तक समझ में आया? इस तरह से ये निकल आएगा। देखो ध्यान से, इस तरह से लिखा है मैंने, देखो इसी तरह से, देखो ये लिखा है, ये वाली लाइन समझ लीजिए, इसी तरह से लिखिए ये वाली लाइन। क्लियर? कैसे आई है? आगे देखो, त्रिभुज ए बी डैश में, त्रिभुज किसमें बेटा? त्रिभुज ए डैश और बी डैश में। देखते चलो साथ साथ, तभी समझ में आएगा बेटा। त्रिभुज कौन सा है अब बेटा? त्रिभुज है मेरा ए, त्रिभुज ए डैश और बी डैश में, ये वाला त्रिभुज। इससे क्या निकलेगी बेटा? आर। क्या निकलेगी? आर। तो साइन आर निकालूंगा, तो साइन आर कैसे निकलेगी? इसके सामने की भुजा लंब, ठीक है ना? तो क्या होगा? लंब कौन सी है मेरी? ये ए डैश बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा? ए बी डैश, ए बी डैश। इस तरह से साइन आर निकल आएगी। क्लियर? साइन आर और साइन आई पता चल गई कैसे निकालनी है। तो देखो अब समझते चलना बेटा क्या कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले मुझे पता चल गया बेटा, मुझे साइन आर कैसे निकाली है। देखो देखो साइन आर निकालना पता चल गया, साइन आई निकालना पता चल गया, हाँ या ना? अब क्या करूंगा? समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगा दूंगा। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, साइन आई बट्टे आर लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ये इसके बट्टे ये लिखूंगा, हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूंगा? बी बी डैश बट्टे ए बी डैश बड़ा बट्टे ए डैश बट्टे ए बी डैश। तो होगा क्या बेटा? इस ए बी डैश से ये ए बी डैश कैंसिल, हाँ या ना? तो साइन आई बट्टे में साइन आर, बचेगा क्या? बी बी डैश बट्टे में ए डैश। अब देखना बी बी डैश जो है क्या है मेरा? v1t और ए डैश क्या है? v2t। तो मैंने ये लिख दिया, यहां तक क्लियर? अब होगा क्या? इसे t से बेटा t उड़ा दूंगा, तो मेरी ये फाइनल इक्वेशन आएगी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर v1 बट्टे v2 बराबर नियतांक। यही होता है बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। क्लियर हुआ? आगे चलें। स्क्रीनशॉट करना चाहो बेटा कर लो, इसका कर लो, यही डेरिवेशन है मोस्ट, कर लीजिए स्क्रीनशॉट यहां तक। अगर इस डायग्राम का करना चाहो डायग्राम का कर लो, कर लिया? हिंदी का करना चाहो तो हिंदी का भी कर लीजिए। हो गया? चलें आगे। अगला डेरिवेशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हर साल पूछा जाने वाला डेरिवेशन। ठीक है बेटा? पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र 3 अंक का आता है, कभी कभी बेटा ये 5 अंक का भी आता है, 3 5 दोनों में पूछा जाता है। ठीक है बेटा? इसका दूसरा नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्माता सूत्र। क्लियर? इसको बड़े प्यार से समझ लेना। देखो माना लेंस 2 गोली पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। जो लेंस बेटा बना है वो AB पृष्ठ और CD पृष्ठ दोनों से मिलकर बना है। क्लियर? जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रम से R1 व R2 है, यानी कि AB के कारण क्या है? R1 और CD के कारण क्या है बेटा? R2। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है, यानी कि मुख्य अक्ष पर क्या रखी बेटा? भी समझेंगे। बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब इस O का प्रतिबिंब, यानी कि जिसका प्रतिबिंब
पहले पृष्ठ ए बी के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, ए बी के द्वारा I1 पर बनता है, यानी कि O का जो प्रतिबिंब है वो I1 पर बनता है। क्लियर। I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है और अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। एक बार आप इस हिंदी का ले लिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। ले लिया। डायग्राम में देखेंगे किस तरह से क्या है। अब देखते हैं डायग्राम, अभी समझ में आएगा बेटा क्या कहानी है पूरी। एक बार बस देख लीजिए डायग्राम को। देखो कहानी क्या है, समझाऊं? कहानी बेटा क्या है समझ लीजिए। क्या कर रहा है ये, एक मिनट रुको। हाँ ये परेशान कर रहा है ये वाला, ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है बार बार। एक मिनट बेटा, देखो। अरे यार ये साथ ही नहीं छोड़ रहा, क्या है वो? तुझे परेशानी क्या है बेटा, इस पेज पे परेशानी क्या है? अरे देख रहे बेटा कितना परेशान कर रहा है ये मुझे। इसको बड़ा कर दूं, अब देखता हूं इसको। अब सही है, बहुत परेशान कर रहा था ना। अब देखिए बेटा कहानी सुने द्वारा से। एक लेंस है वो ए बी पृष्ठ और सी डी पृष्ठ से मिलकर बना है। याद हुआ, ए बी और सी डी से, जिनकी त्रिज्याएं बराबर, क्या त्रिज्या क्रम से क्या है, R1 और R2, यानी कि ए बी की त्रिज्या है R1 और सी डी की त्रिज्या है R2। क्लियर हुआ। मुख्य अक्ष पर, यह होता है मुख्य अक्ष। हिंदी कैसे लिखे वो सुनते चलना। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार की वस्तु O रखी है। इस O का प्रतिबिंब बेटा बन रहा है I1 पर, ठीक है। और I1 से लेंस तक की दूरी क्या है, V1। क्लियर, ये वाली कहानी। अब इसका प्रतिबिंब बेटा ये है, लेकिन इस CD लेंस के लिए ये क्या है बेटा, वस्तु। लेकिन इसके लिए क्या है, ए बी पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब और CD के लिए वस्तु। और इसका प्रतिबिंब बेटा बन रहा है I पर, इसका प्रतिबिंब बन रहा है बेटा I पर, और I तक की दूरी है V। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक बार रिपीट करूं। लेंस AB के लिए ये है वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब है I1, AB की बात हो रही है। अब CD के लिए I1 है वस्तु और इसका प्रतिबिंब है I। क्लियर हुआ यहां तक? आगे चलें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए डायग्राम का। अब चलते हैं आगे। बेटा ध्यान से समझना पूरी कहानी को। अब ठीक है, देखो ठीक है, अब कहानी समझते हैं इसको, उसको जाने दो बाढ़ में। देखो पृष्ठ ए बी के लिए अपवर्तन सूत्र, पृष्ठ ए बी के लिए बेटा क्या, अपवर्तन सूत्र। तो अपवर्तन सूत्र रियल में होता क्या है वो समझ लीजिए। अपवर्तन सूत्र होता है n-1 बट्टे में r बराबर n बट्टे में v और माइनस एक बट्टे में u। ये होता है बेटा अपवर्तन सूत्र, ठीक है। अब किस तरह से ये लगाया है, ए बी पृष्ठ की बात हो रही है बेटा, किसकी पृष्ठ की बात हो रही है, ए बी की भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, जब ए बी पृष्ठ की बात होगी बेटा तो देखो n-1 सेम है, इस जगह लिखना है केवल R1। क्लियर हुआ यहां तक? क्योंकि ए बी पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 है। n बट्टे में V1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी दूरी क्या थी बेटा, V प्रतिबिंब कहां पे बन रहा था, V1 पे, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और माइनस 1 बट्टे U, ये हो गया पहली इक्वेशन, किसके लिए, ए बी पृष्ठ के लिए। क्लियर। अब देखिए सी डी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, सूत्र वही होगा। देखो अब कंडीशन क्या होगी, जब भी प्रकाश किरण लेंस से वायु में निर्गत होती है तब n के स्थान पे हमें क्या लिखना होता है, 1/n। सूत्र वही है बेटा, केवल लगाना क्या है, n/1 बट्टे में n। देखते चलना, इसी सूत्र में लगा के दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। मुझे यहाँ पे लिखना है 1/n। क्लियर, समझ में आया? अब यहां तक यहाँ पे लिखना है R2 क्योंकि त्रिज्या R2 है। अब देखो यहाँ पे लिखना है 1/n और इस जगह पे बेटा क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनना, इस जगह पे लिखूंगा V। इस जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, केवल V। क्यों लिखूंगा V अभी बताता हूं, ठीक है। और इस जगह पे बेटा लिखूंगा V1, इस जगह पे बेटा लिखूंगा V1। अब बताऊं क्यों लिखना है ऐसा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कहां तक बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था I पर, और I तक की दूरी V थी बेटा। और ये क्या है बेटा, वस्तु, और वस्तु कहां थी, जो O के लिए प्रतिबिंब था उसके लिए वस्तु थी। देख लो एक बार, तभी समझते हैं आगे। पहले इसको देख लीजिए, देखो एक बार अच्छे से, देखो यही तो था मैटर। देखो इसके लिए बेटा इसका प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ पे, तो जब प्रतिबिंब V की बात आएगी तो V के स्थान पे क्या लिखना होता है मुझे, V डैश। इस वस्तु की बात होगी तो V डैश। क्लियर।
अब इसके लिए ये वस्तु है तो यहाँ पे u लिखना होगा मुझे, तो u के स्थान पे लिखूंगा v1, क्योंकि इसके लिए तो ये वस्तु है ना। और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बेटा, ये इस जगह पे, जहां पे v लिखना होगा उस जगह पे लिखूंगा v। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे ऐसे बोल रहा हूं मैं, देखो n-1 बट्टे में r बराबर n बट्टे में v माइनस 1 बट्टे में u। तो एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। देखो जिस जगह में इस ab की बात करूंगा, ab की, तो देखो v के स्थान पे क्या लिखना है मुझे, इस v के स्थान पे लिखना है v1, क्योंकि ये प्रतिबिंब है v1। क्लियर। और u के स्थान पे क्या लिखना है, यही u, तो ये तो सेम है। क्लियर। अब जब बात आएगी CD पृष्ठ की, जब बात आएगी बेटा CD पृष्ठ की, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 बट्टे n बट्टे में r2 बराबर बराबर n बट्टे में v होता है। n बट्टे में क्या होता है, v। और v के स्थान पे मुझे क्या लिखना है बेटा, v के स्थान पे लिखना है क्या, v। समझ पा रहे हो? v के स्थान पे क्या लिखना है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब बेटा यही तो है, तो लिखूंगा v। क्लियर हुआ। माइनस 1 बट्टे u के स्थान पे क्या लिखूंगा बेटा, u के स्थान पे लिखूंगा, नहीं सॉरी, v के स्थान पे क्या लिखूंगा बेटा, v। u के स्थान पे क्या लिखूंगा, ये। हाँ या ना, क्योंकि ये क्या है बेटा, वस्तु। u के स्थान पे लिखा जाएगा ये, और v के स्थान पे लिखा जाएगा ये, तो u के स्थान पे क्या आएगा बेटा, v1। आशा करता हूं अब समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी किस तरह से मैंने बनाई है। देखो ये इक्वेशन समझ में आ गई, ये भी इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, दोनों तरफ n का गुणा कर दें। तो जब n का गुणा करेंगे तो इस तरह से, देखो n का गुणा, तो इस ये n आ जाएगी इस जगह पे, एक n आ जाएगी इस जगह पे, तो n से n कैंसिल, तो 1 माइनस n बट्टे में r2 हो जाएगा। बराबर इस जगह n का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो 1 बट्टे v आ जाएगा। इस पे जब n का गुणा करेंगे तो यहाँ पे n बट्टे v1 आ जाएगा। ये इक्वेशन होगी बेटा 2। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट वो वाली, इक्वेशन 2 ये। क्लियर यहां तक। अब देखो आगे ध्यान से समझना बेटा, जहां भी दिक्कत हो वीडियो को स्किप करके देख लेना, स्किप नहीं सॉरी, रोक रोक के। ठीक है। आगे देखो अब क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण बेटा 1 और 2 को जोड़ रहा हूं, तो समीकरण 1 ये था, ये राइट हैंड साइड दोनों की जोड़ दी, और ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी। हाँ या ना। तो होगा क्या बेटा, ये कहां से आया, तो ये ऐसे आया। एक बार देख लो इसको भी, ये तो समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि देखो मैंने क्या जोड़ा है, देखो ध्यान से देखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखना। देखो समीकरण 1 का ये और ये मैंने एक साइड लिखा है जोड़ के प्लस में। ठीक है। और इस समीकरण में क्या किया, देखो इस वाले समीकरण में, ये समीकरण देख पा रहे हो, ये और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये तो काट दूंगा मैं, तो लिखूंगा 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u। समझ में आया। सबसे पहले लिखूंगा इसको, फिर प्लस इसको, बराबर 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u। अब समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो यहां तक ये समझ में आ गया। आगे देखें तो किस तरह से, इसमें से अगर मैं n-1 कॉमन निकाल लूं, आप कहोगे बेटा n-1 कैसे कॉमन आ सकती है, यही तो कहोगे ना। देखो क्योंकि ये n-1 लिखा है, ये 1 माइनस n लिखा है, तो इसमें से माइनस निकाल के बाहर में n-1 कॉमन निकाल रहा हूं, तो मुझे सूत्र बनाना है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा, 1 बट्टे r1 प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस 1 बट्टे r2। क्लियर। और ये तो ऐसा ही का ऐसा। क्लियर यहां तक। आगे देखो, जिस जगह पे v है उस जगह पे u है, उस जगह पे अनंत लिखना है, जिस जगह v है उस जगह f लिखना है। क्लियर। तो देखो आगे n-1 1 बट्टे r1 माइनस 1 बट्टे r2 बराबर 1 बट्टे f। v क्यों, तो v की जगह पे f और u की जगह पे अनंत, तो ये हो जाएगा बेटा 0। तो अगला जो रिजल्ट आएगा बेटा n-1 कोष्टक में 1 बट्टे r1 माइनस 1 बट्टे r2 एक बराबर 1 बट्टे f। यही होता है बेटा लेंस निर्माता सूत्र। क्या होता है बेटा, लेंस निर्माता सूत्र। आप इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।